बहुत सालों पहले की बात है। मदनपुर नामक गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे, धनीराम और मनीराम। एक दिन धनीराम के मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक दूसरे शहर जाकर कुछ पैसे कमाया जाए। इतना सोचते सोचते धनीराम के मन में आया कि क्यों ना मनीराम को भी साथ लेकर जाया जाए, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो मनीराम से उसका पैसा किसी तरह हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने मनीराम को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। धनीराम और मनीराम दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीने तक वहीं रहकर धनीराम और मनीराम ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों ने एक दिन अपने नगर लौटने लगे। धनीराम अपने दोस्त मनीराम को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते में चलते चलते धनीराम ने मनीराम से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ लोग उधार भी मांगने लगेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छुपा देते हैं। मनीराम ने धनीराम की बात पर यकीन करके धन को उसी जंगल में छिपाने के लिए हाँ कर देता है। धनीराम ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पीर के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए धनीराम मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया। एक दिन मनीराम को पैसे की जरूरत पड़ गई तो मनीराम ने सीधे अपने मित्र धनीराम के पास गया और कहने लगा, मित्र, मुझे पैसे की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। धनीराम राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही मनीराम ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसे ना देखकर चौंक गया। इतने में ही धनीराम शोर मचाना शुरू कर दिया और मनीराम पर चोरी का आरोप लगा दिया। गांव में हो हल्ला होने के बाद धनीराम न्यायालय पहुंच गया और न्यायाधीश को सारा मामला सुना दिया। और जब न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर धनीराम ने कहा, आग में हाथ डालने की क्या जरूरत है? खुद बन देवी मेरी सच्चाई की गवाही देगी। न्यायाधीश ने धनीराम की बात मान ली। उसके बाद सारा गांव वाला उस जंगल में पहुंच गए जहां धनीराम और मनीराम ने अपने पैसे को एक गड्ढे में छिपा दिए थे। वहां पहुंचकर दोस्त धनीराम पास के एक सूखे पेड़ में छिप गया और जैसे ही न्यायाधीश ने बन देवी से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की तो जंगल से आवाज आई, मनीराम ने चोरी की है। इतना सुनते ही मनीराम ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई उसी पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए धनीराम बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच्चाई बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने धनीराम को फांसी की सजा दे दी और मनीराम को उसके सारे पैसे वापस दिला दिए। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।